राजा रघुवंशी का हत्या क्यों किया गया है, राजा रघुवंशी का हत्या किसने किया है, राजा रघुवंशी का हत्या का सुपारी किसने दिया, राजा रघुवंशी के हत्या के पीछे कौन कौन वहाँ शिलोंग तक गया था, सारा कुछ मेघालय पुलिस ने क्लियर कर दिया है। आपको पता होगा कि राजा रघुवंशी के हत्या का मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी ही निकली है, जिसका नाम सोनम रघुवंशी है। उसने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी लोग को मेघालय पुलिस ने ट्रेस किया है, गिरफ्तार किया है, उन लोगों ने खुद अपने मुंह से ये बताया है कि हाँ, मुझे पल पल के लोकेशन की जानकारी सोनम रघुवंशी यानी राजा रघुवंशी की खुद पत्नी ही दे रही थी। और जो राज रघुवंशी है वो मुझे सिर्फ सुपारी दिया था। उसने मुझे इस हत्या को अंजाम देने के लिए हायर किया था, मुझे बताया था कि इसे हायर करना है। लेकिन जब सोनम रघुवंशी है वो शिलोंग पहुंची तो वो पल पल का जानकारी वही दे रही थी और उसके इशारे पे हमने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने के पीछे बहुत बड़ा राज है और मांगलिक और अमांगलिक होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक पंडित जी थे दरअसल जो इसकी शादी हुई है। हमारे आपके अंदर ये सवाल चल रहा था, हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे, सुन रहे थे कि सभी लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें शादी नहीं करना था, बहुत सारा कमेंट्स आया, तो शादी नहीं करना था तो शादी वो करी ही क्यों, आखिर राजा रघुवंशी का उसने जान ही क्यों लिया। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब पुलिस हमारे सामने ला के रख दी है। हम लोग अब जान गए हैं कि इसका रीज़न क्या था, आखिर जो सोनम रघुवंशी है वो अपने पति का हत्या क्यों की, उससे पहले वो शादी ही क्यों करी जो हत्या करना पड़ गया। उसका सीधा सा सवाल जवाब यही था कि जो उसके पंडित जी थे, जो उनके परिवार में एक जगह वो अपना अपना बायोडाटा डाला जाता है, जिस जगह पे नवमी के दिन, रामनवमी के दिन, उस दिन डाला गया था। और उसके बाद जब दोनों का बायोडाटा दोनों के घर वाले को मिला, दोनों देखे कि इनका बच्चा मांगलिक है। मांगलिक मतलब होता है क्या, शादी में दोष है। अगर जैसा हम जानते हैं और जो हमारे पंडित जी वगैरह हम लोग को बताए हैं, हम लोग बचपन से इन चीज़ों को सुनते आए हैं कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनका या तो पूजा करके उस मांगलिक दोष को ख़त्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो मांगलिक व्यक्ति नहीं है उनसे उसकी शादी कर दी जाए, या तो फिर जो मांगलिक व्यक्ति है उसकी शादी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ही कर दिया जाए। यानी अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए, या तो फिर लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़का भी मांगलिक नहीं होना चाहिए। अगर लड़का और लड़की मांगलिक है तो दोनों की शादी अगर कर दे तो उनकी जो परेशानी होती है वो कम हो जाती है, उन पर ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि मांगलिक व्यक्ति से इसकी अगर शादी होती है सोनम रघुवंशी की तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी क्रम में जो राजा रघुवंशी है उसका जो बायोडाटा था वो भी मांगलिक था, और इधर जो सोनम रघुवंशी वो भी मांगलिक थे। लेकिन जो इसका राज जो था कुशवाहा, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसके प्लाईवुड कंपनी में जो मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा था, जिसके साथ इसके जो प्रेम संबंध था जिस लड़का के साथ सोनम रघुवंशी की, तो वो मांगलिक लड़का नहीं था। अगर इस मांगलिक लड़की की यानी सोनम रघुवंशी की और उसके जो प्यार था, उसका जो राज कुशवाहा था जिसे वो प्यार करती थी, अगर दोनों की शादी हो जाती तो इस राज कुशवाहा के ऊपर कुछ दिक्कत आ सकती थी। इसके लिए उसने ये प्लानिंग करी, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि अगर मांगलिक लड़के से शादी कर दी जाए तो फिर अगर वो जो मांगलिक लड़का है उसके बाद में कुछ भी अगर हो जाता है मान लो, तो फिर वो किसी और से बाद में शादी करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शादी कर सकती है। फिर जो मांगलिक हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसने प्लानिंग करी कि राजा रघुवंशी है वो भी मांगलिक है और ये जो सोनम है वो भी मांगलिक थी। तो इन दोनों ने आपस में शादी रचाया, शादी के बंधन में जुड़े ये लोग। और जुड़ने के बाद इसने प्लानिंग करी कि अब इसका हत्या करके फिर से जो मेरा प्रेमी है मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन इसका हत्या होना तय है। क्योंकि जो पंडित जी ने बताया था उसके घर पे वो भी ये चीज़ को सुन रही थी, जान रही थी कि अगर एक बार मांगलिक व्यक्ति से शादी इसकी हो जाएगी फिर ये कहीं और भी शादी कर लेगी, किसी से कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ घर बना के बैठ गया था कि हमें पहले मांगलिक व्यक्ति से शादी करना है और उसके बाद में हम लोग उसको रास्ते लगा देंगे, फिर से हम जो अमांगलिक व्यक्ति है दूसरे से यानी कि जो उसका जो राज कुशवाहा है उसके साथ वो शादी कर लेगी, फिर उसके प्रेमी पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अदरवाइज सीधा अगर उससे शादी करती है तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकता था, उसके साथ अनहोनी हो सकता था। तो सोनम रघुवंशी है, ये सोनम रघुवंशी अपने आप को राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए
तैयार कर लेती है, यानी घर वाले बोलते हैं ये तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद इन दोनों की शादी होती है, और शादी 11 मई 2025 को होती है, और 12 और 13 रह करके वो 14 तारीख को अपने मायके वापस आ जाती है। वापस आती है, उस क्रम में उज्जैन में एक शादी थी, उस शादी को अटेंड करने के लिए अपने पति को बोलती है, पति भी आता है और पति भी होता है साथ में। पति फिर उस शादी को अटेंड करता है और वापस उसी दिन रात को घर चला जाता है अपनी पत्नी को मायके छोड़ करके। जो पत्नी है 14 के बाद 15, 16 और 17 तारीख को ये लोग प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करता है कि चलो, जो इसका पति है उसने हनीमून के लिए अगर बताया था कि मुझे अभी तक मैं कामाख्या देवी मंदिर नहीं गया हूँ, वहाँ जाने का मुझे मन है, मैं कामाख्या देवी मंदिर जो है वहाँ घूमना चाहता हूँ। तो इससे सोनम रघुवंशी को ये चीज़ पता था कि जो उसका पति है राजा रघुवंशी, उसे जाना है कहाँ, कामाख्या देवी मंदिर, और वहाँ से कुछ ही दूरी पे शिलोंग पड़ता था जो मेघालय में है, जहाँ उसकी हत्या हो गई है इसके पति की, राजा रघुवंशी की। तो क्यों ना एक तीर से दो निशाना किया जाए, और उसने प्लानिंग किया कि हम लोग अगर कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं तो इसके पति का मर्जी है, राजा रघुवंशी का मर्जी है, और वो वहाँ जाने के लिए ना नहीं करेगा, और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ से इसे किसी तरह हम शिलोंग ले जाएंगे और वहाँ पे इसको रास्ता लगा देंगे, यानी इसकी हत्या करवा देंगे। और हत्या करने के लिए जो इसका जो प्रेमी होता है राज कुशवाहा, वो प्लानिंग करती है, उसे बताती है कि तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात करो, मैं जितना ही होगा मैं मैनेज करूँगी पैसे वगैरह का, बाकी तुम उससे बात करो। और बात करने के बाद ये जो इसका प्रेमी होता है राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी को बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ हो, सारा प्लानिंग हो गया है, मैं जाके बात करता हूँ। कुछ समय पहले वो जो उसका प्रेमी है वो सोनम रघुवंशी जहाँ रहती थी उसी मोहल्ला में रहा करता था वो, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ से हट करके जहाँ ये जो तीनों जो हत्यारे हैं उस मोहल्ले में जाके रहता है, जहाँ वो हत्यारा लोग जो अभी गिरफ्तार हुआ वो लोग जहाँ रह रहा था वहाँ पे। फिर उन लोगों से ये बात करता है, प्लानिंग करता है, और बीते 17 मई को ये जो हत्यारा है तीनों यहाँ से चला जाता है शिलोंग के लिए। बस वगैरह ट्रेन वगैरह जैसे भी होता है वो शिलोंग जा कर के पहले से बैठ जाता है, और ये सारा चीज़ सोनम रघुवंशी को पता था और उसने ही प्लानिंग करवाया था कि इसे पहले भेज दो, बाकी मैं पीछे से आऊँगी, सारा लोकेशन मैं उसे बताती रहूँगी, और मैं जैसा बोलूँगी वैसा वो सिर्फ करे। और फिर उसके पति का जब हत्या हो जाएगा तो फिर वो लोग अपना प्लानिंग करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसने जब टिकट बनवाया था, प्लानिंग करा था कि मुझे वहाँ जाना है, तो वापसी का टिकट ना बनवा करके सिर्फ जाने का टिकट बनवाया था, क्योंकि ये तो प्लानिंग करके बैठी थी कि हमें वापस आने का तो कोई टाइमिंग है ही नहीं। अगर मौका मिलेगा, अगर 5 दिन के बाद का, 4 दिन के बाद का या 6 दिन के बाद का अगर हम वापसी कर लेते हैं और इस बीच उसके पति का हत्या नहीं होगा, तो फिर उस टाइम पे वो वापस आने के लिए बोलेगा और हम वापस नहीं आएंगे। तो अगर हम टिकट बनवाए ही नहीं तो वहाँ जाने के बाद 1-2 दिन और भी समय लेकर के इसका हत्या कर देंगे, और फिर हम लोग रिटर्निंग टिकट बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर जो आगे जो दिक्कत होगी उस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे। और ये जो लड़की होती है सोनम रघुवंशी सेम इसी तरह से करती है, और इसका जो प्लानिंग होता है वो सक्सेस हो जाता है। और जो 17 तारीख को जो हत्यारा गया होता है शिलोंग में, वहाँ बैठा होता है। कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद ये लोग शिलोंग के लिए जाता है, और शिलोंग जाने के बाद जो उसका ये जो तीनों हत्यारा था वो उसके हस्बैंड से दोस्ती कर लेता है, वो हिंदी में बात करता है। उसे लगता है उसका जो पति होता है सोनम रघुवंशी का, उसे लगता है कि चलो हमारे इधर का है, कोई हमसे बात करने वाला है, तो उसे वो फ्रेंड सर्कल में जुड़ जाता है, यानी फ्रेंडशिप कर लेता है वो लोग तीनों, और ये भी फ्रेंडशिप उससे कर लेता है, और ये दोनों बात करता है। फिर जहाँ जहाँ घूमने जाता है साथ में घूमने जाता है। सोनम कुछ दूरी पर होती है, सोनम इशारा करती है कि अब इसे निपटा दो, इसकी हत्या कर दो। सोनम दूर खड़ा होकर के सारा कुछ देखती होती कि इसके पति का अब हत्या करने के लिए इशारा दे दी है, तो अब वो जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो उसका हत्या कर देगा। और वहीं पे गुवाहाटी में जो एक धारदार हथियार खरीदा होता है उससे उसके गले पर वार किया जाता है, सर पे वार किया जाता है, और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। फिर ये लोग वापस आता है, लेकिन ये चीज़ इसका जो भाई होता है गोविंद सोनम रघुवंशी का, वो जाकर ये चीज़ कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है, 3-4 दिनों के बाद, तो सारा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पुलिस वाले को रिपोर्ट किया जाता है, पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और पुलिस पे उंगली उठाई जाती है कि पुलिस वाला अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसके लिए वो लोग यूट्यूबर का सहारा लेते हैं और इस दोनों जोड़े का पोस्ट वायरल करवाते हैं। और हर घर में क्या पूरी दुनिया में ये चीज़ पता चल गया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो दोनों जोड़े हनीमून के लिए गए थे उसमें से एक का हत्या हो गया है, यानी उसके पति का हत्या हो गया है, और जो सोनम रघुवंशी है वो उसका पता नहीं चल रहा है। और पूरा देश उसे वापस आने घर तक पहुंचने के लिए भगवान से दुआ कर रहा था कि वो किसी तरह वापस आ जाए। लेकिन दुनिया वाले को क्या पता था, देश वाले को क्या पता था, हमें आपको क्या पता था कि यही
सोनम रघुवंशी अपने पति का हत्यारा है और बाद में वो जो उसका जो तीनों हत्यारा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, वो लोग पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो फिर से सोचती है कि अब वो लोग पकड़ा गया है तो अब तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे, हमारे खिलाफ़ जो भी सबूत है, जो भी हमने करवाया है वो सारा कुछ बताएगा ही। फिर ये अपने आप पुलिस के सामने आकर के एक फिर से प्लानिंग रचती है, फिर से एक साजिश रचती है और आकर के एक ढाबे पे गाजीपुर में अपने आप को बेसहारा दिखाती है और बेसहारा दिखा करके अपने आप को कहती है कि मैं सोनम हूँ और मेरी शादी पहले 1 महीने पहले हुई है, हम लोग हनीमून मनाने गए थे और हमारे पति का हत्या हो गया है और कुछ लोग मुझे यहाँ पे आकर के गाड़ी से छोड़ के चले गए हैं और मैं यहाँ आपके पास आई हूँ, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। और वो उसका फ़ोन लेकर के अपने परिवार वालों से बात करता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर उसे अरेस्ट करते हैं, आप कह लो कि उसे अपने अंडर में लेते हैं। फिर पूछताछ उससे की जाती है और उसके बाद ये सारा चीज़ निकल के सामने आता है कि उसकी माँ को बीते 2024 के लास्ट समय से पता था कि जब ये कॉलेज करके आई थी, कॉलेज ख़त्म करके आई थी सोनम रघुवंशी, उस समय अपने माँ को बताई थी, क्योंकि ये जब प्लाईवुड जो कंपनी है इसके बाबूजी के लोग का, या कह लो कि पिताजी भाई लोग का, उसमें ये HR के तौर पे काम करना शुरू करती है और वहाँ जो मैनेजर होता है एक राज कुशवाहा करके, उसके साथ ये प्रेम संबंध में जुड़ जाती है। अपने माँ को बताई होती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ गुस्सा करती है, डांटती है और बोलती है तो जो हमारे यहाँ काम करने वाला है तो उससे तुम शादी करोगी, तुम्हारे घर मतलब तुम्हारे पिताजी इस चीज़ पे कभी हाँ नहीं भर सकते हैं, कभी नहीं मान सकते हैं, तुम उसे छोड़ दो। और फिर उसके बाद जा कर के ये शादी के लिए हाँ भी करती है, लेकिन जब पंडित जी एक बात बता देते हैं कि ये मांगलिक है और अगला भी मांगलिक है, उसके बाद ही ये चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करा जाता है। क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि जब मांगलिक का ही शादी हो सकता है और जो राज कुशवाहा है वो मांगलिक नहीं है, तो वो भी चाह रही थी कि हम अपने प्रेमी को किसी भी अपने शादी की वजह से, अपने प्रेम संबंध की वजह से किसी भी मुसीबत में ना डाले, इसलिए उसने शादी किया और अपने पति का हत्या करवा दी थी। दोस्तों इसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये जो शिलोंग पुलिस है यानी मेघालय पुलिस है, वो मेघालय पुलिस इसे सोनम रघुवंशी को अपने यहाँ लेके गई है, उसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ जारी है। जो भी नया अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।